5 सालों के बाद इतना इम्पोर्टेंट अपडेट आया है और इतना बड़ा रिलीफ आप सभी के लिए लाया गया है जीएसटी के अंदर। तो किस रिलीफ की हम बात कर रहे हैं जिसको लेकर के अभी कन्फ्यूजन बनी हुई है, क्वेरीज आ रही हैं। तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा ट्रान 1 एंड ट्रान 2 ओपन किया गया था आप सभी के लिए, जिसको फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो थी 27 दिसंबर 2017। ठीक है, तो आपका जो भी क्रेडिट था उस समय ट्रान 1 ट्रान 2 आप फाइल कर सकते थे, लेकिन उस समय जो प्रॉब्लम्स आ रही थी टैक्स पेयर को, एक तो टेक्निकल ग्लिचेस थे पोर्टल पर जिनकी वजह से वो फाइल नहीं हो पाया था। सेकंड, अगर जिन्होंने फाइल कर दिया है बाद में कुछ मिस्टेक्स अगर उनसे हो गई हैं तो उसको रिवाइज़ वो करना चाहते थे, बट उसका ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं था। तो टेक्निकल ग्लिचेस के कारण भी फाइलिंग नहीं हो पाई। फाइल हो गया है जिन टैक्स पेयर्स का, उन जिनसे गलत फाइल हो गया है उसको रिवाइज़ नहीं कर पाए। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर के काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी भेजी गई, यानी कि पिटीशंस भी हाई कोर्ट में पेंडिंग थी कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इनका निवारण किया जाए। तो सभी चीज़ें ही काफ़ी समय से इसके लिए जो है सभी कोशिश कर रहे थे कि कुछ अपडेट लेकर के आए, सीबीआईसी किसी तरह का कोई अपडेट आए। तो वो मोस्ट अवेटेड अपडेट अब आया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रिलीफ दिया है। 2 मंथ्स के लिए आपको टाइम दे दिया है कि आप फाइलिंग कर सकते हैं, और साथ ही सीबीआईसी को डायरेक्ट भी किया है कि वो पोर्टल को ओपन करे फॉर फाइलिंग द कंसर्न फॉर्म फॉर अवेलिंग ट्रांजिशनल क्रेडिट थ्रू ट्रान 1 एंड ट्रान 2 फॉर 2 मंथ्स के लिए। कब से ये पोर्टल जो है आपको अलाउ करेगा? 1 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है, अब यहाँ पे कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं वो जानना बेहद ज़रूरी है। जिन्होंने फाइलिंग जो नहीं कर पाई, जिनकी एप्लीकेशन यानी कि पेंडिंग थी, उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। साथ ही जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं भी लगाई थी उनके लिए भी ये बेनिफिट जो है वो अलाउ किया गया है। तो यहाँ पे जो जजमेंट है हाई कोर्ट की, ऑन द प्रिवेलिंग पेक्यूलियर सर्कमस्टांसिस एनी एग्रीव्ड असेसी इज डायरेक्टेड टू फाइल द रेलिवेंट फॉर्म और रिवाइज द ऑलरेडी फाइल्ड फॉर्म। फाइल भी कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी आप फाइल कर चुके हैं तो उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे सवाल था कि इसका फ़ायदा कौन ले सकता है, तो रिवाइज भी कर सकते हैं ऑलरेडी फाइल्ड फॉर्म irrespective of whether the taxpayer has filed the writ petition before the High Court or whether the case of taxpayer has been decided by the ITGRC। तो अगर आपकी रिट पिटीशन आपने फाइल की थी हाई कोर्ट में, या आपका जो केस है वो डिसाइड किया कर दिया गया था आईटीजीआरसी के द्वारा, सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। ये जो 2 मंथ्स आपको दिए गए हैं इनका बेनिफिट आप सभी ले सकते हैं। और साथ ही जीएसटीएन को ये भी बोला गया है कि इस दौरान पोर्टल पे मेक श्योर करें कि कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस ना हो। उसके बाद जो ऑफिसर है देयर आफ्टर वेरीफाई करेगा आपके क्रेडिट के क्लेम को और अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो जो यहाँ पे क्वेरीज थी कि कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो सभी के लिए ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। रिवाइज करना है आपको, आपकी पिटीशन हाई कोर्ट में थी या फिर आपका जो केस है टैक्स पेयर का हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द ITGRC, सभी के लिए ये जो है बेनिफिट ओपन किया गया है। ये बेनिफिट आप सभी को मिलेगा 1 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक आप फाइल कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं।